और जिस तरह से कल इलाहाबाद और गोरखपुर में पीजी में से बच्चों को निकाल के मारा गया, मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि आप हमारी किस्मत लिखें या ना लिखें, लेकिन आपकी भविष्य हम धरातल में लिखने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि हम जब कोई हमारी बात बिना तोड़फोड़ और बिना आगजनी की नहीं सुनता, तो ये कैसी हमारी आजादी है और आप कैसे हमारे समाज सेवी हैं और कैसे हमारे लीडर हैं जो शपथ लेते हैं कि मैं जनता का सेवा करूंगा और जनता के लिए ही मैं करूंगा। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। ऐसे तो पूरे भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और नॉर्थ ईस्ट में तो इसका कुछ ज्यादा ही चलन है। दिल्ली से लेकर बिहार तक शीतलहर और सर्द भरी हवाओं से भरी हुई है, लेकिन हमारे संपत्ति में एक अलग तरह से ही आग लगी हुई है। हमारे भारत के भविष्य के सपनों में और हमारे देश के राजस्व में, दोनों में आग लगा हुआ है और उसका नजारा आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप लोग से मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो भारत के युवा भी हैं और जो भारत के राजनेता हैं, उन दोनों से। जो हमारे युवा हैं जो अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पे उतरे हुए, रेलवे ट्रैक पे उतरे हुए हैं और अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं, उनसे मेरा एक आग्रह है कि आप रेलवे की संपत्ति या कोई भी राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। एक दिन आगे चल के इस चीज का जिम्मा आपके ही सामने आएगा, आपके ही हाथों में होगी इसकी रख रखाव का। तो आप खुद सोचिए कि जब इस चीज का रख रखाव का जिम्मा आपके हाथों में होगी, तो आप कैसे इस चीज को उखाड़ रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग मेरे को गाली भी देंगे वीडियो के कमेंट्स में कि तुझे क्या पता, अगर हम ये नहीं करेंगे तो सरकार हमारी जगेगी नहीं। तो ऐसी क्या बड़ी बात है कि सरकार जब तक तोड़ फोड़ ना हो, जब तक आगजनी ना हो, तब तक नहीं जगती है। ट्विटर पे 8 लाख रिट्वीट ट्रेंड करने के बावजूद सरकार नहीं जगती है। और जब बच्चे अब कानून अपने हाथ में लेने के लिए आमदा हो जाते हैं और मजबूर हो जाते हैं, तब सरकार जगती है और कहती है कि ये देशद्रोही हैं, उनको हॉस्टल और पीजी से निकाल के मारा जाता है, पीटा जाता है, और उसके बाद कहती है कि हम इन पे एफआईआर करेंगे और इनको कभी भी आरआरबी और एनटीपीसी में नौकरी नहीं दी जाएगी, रेलवे में नौकरी नहीं दी जाएगी। इस चीज को देख के मुझे 2-3 चीजें याद आती है। पहला कि जब भारत गुलाम होगा तो जो हमारे पूर्वज हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानी, वीर कुंवर सिंह, इन लोगों को कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा होगा। क्योंकि उस समय जो सत्ताधारी थे वो हमारे देश के भी नहीं थे, वो अंग्रेज थे, गोरे थे, वो हमारी फीलिंग को भी नहीं समझते थे। लेकिन आज के दौर में हमारे सत्ता में हमारे ही साथ, हमारे ही पूर्वज, हमारे ही गार्जियन, हमारे ही माता पिता, चाचा नाना फूफा सत्ता में हैं और उनसे अपने हक के लिए और अपनी आवाज के लिए इस कदर अपने लोगों से लड़ना पड़ रहा है कि अपने घर में और अपनी संपत्ति में ही आग लगाना पड़ रहा है। ऐसी किस तरह की स्वतंत्रता है और ये किस तरह की हमें आजादी है? जब कोई हमारी बात बिना तोड़फोड़ और बिना आगजनी की नहीं सुनता, तो ये कैसी हमारी आजादी है और आप कैसे हमारे समाज सेवी हैं और कैसे हमारे लीडर हैं जो शपथ लेते हैं कि मैं जनता का सेवा करूंगा और जनता के लिए ही मैं करूंगा। और मैं अपने भारत के भविष्य और उन सारे अभ्यर्थियों से भी कहना चाहता हूं कि भाई, हमें कानून लेना अपने हाथ में उतना सही नहीं होता। आप आंदोलन कीजिए, सरकार को उखाड़ के बाहर फेंक दीजिए जो हमारे भविष्य के साथ खेलती हुई है और हमारे सपनों को जैसे ट्रेन की बोगी जल रही है वैसे जलाती है। लेकिन अपने घर का ही सामान तोड़ना और अपने घर के सामान में आग लगा देना कहीं से भी शोभा नहीं देता। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है कि ये सारा चीज का जिम्मेवार आरआरबी ही होती है। अगर इतिहास हम देख ले पिछले 20 से 25 सालों का, तो ये हर एक चीज में आरआरबी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। क्योंकि तुगलकी फरमान एकदम से निकालती है और फिर वो चाहती है कि ये अमल भी हो जाए। साहब, ये प्रजातंत्र है और ये लोकतंत्र है।
और यहां पे जो सत्ता भी बनती है तो लोकमत से ही बनती है, ना कि तुगलकी फरमान से और ना ही हिटलर शाही से। आप कोई भी नोटिस डालते हैं, आप कह रहे थे कि इतनी बड़ी पोस्ट और इतनी बड़ी वैकेंसी थी कि ये एग्जाम लेने में टाइम लग जाता है। मानते हैं 2 साल से कोरोना काल था, आपके पास अगर एग्जाम लेने वाली एजेंसी नहीं थी तो जैसे तुगलकी फरमान के हिसाब से कल आपने नोटिफिकेशन डाल दिया, वैसे ही एक नोटिफिकेशन डाल देते कि जो इसकी नोटिफिकेशन 2019 में निकली है वो एग्जाम में डिले हो सकता है कोविड के कारण, क्योंकि हमारे पास अभी एग्जाम लेने वाली एजेंसी नहीं अवेलेबल है। तो क्या बच्चे ट्रेन की बोगी में आग लगा देते? उनको भी पता था कि इस कोरोना काल में हम सर्वाइव कर रहे हैं। आपने सर्वाइवर को वॉरियर बना दिया। जितने भी आरआरबी के अधिकारी हैं, अब वो जितनी सरकार की संपत्ति नष्ट हुई है इस पे हुआ होगा 10 रुपया बना देंगे 10,000, और वो पैसा अपने, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। और फिर ये हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे अभ्यर्थी हैं, और जो हमारे मोदी जी जो कहते हैं कि भारत के भविष्य है, उनके सपनों को ये बर्निंग ट्रेन जैसा हाल हो जाएगा। और फिर सरकार उन पे मुकदमा देशद्रोह और नक्सलाइट और आतंकवादी जैसा बिहेव करेगी। तो मैं एक सरकार से भी कहना चाहता हूं कि जब हमारी बात आप प्यार से नहीं सुनेंगे तो हम कैसे सुनाएंगे? क्या करेंगे आप ही बता दीजिए, वही चीज हम करेंगे। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनसे अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि सर डिजिटली मीडिया, और आपके ट्विटर पे हमने किया था, फेसबुक मैसेज किया था, आपके पेज पे किया था, कहते हैं कि हम डिजिटली और सोशल मीडिया नहीं देखते। जब 21वीं सदी में इस तरह के सोच के लोग हैं तो क्या पता ऐसे अधिकारी भी होंगे, वो कह रहे होंगे कि हम ट्विटर ट्रेंड नहीं देखते। जब तक आप हमारी बोगी और जब राजस्व और जब संपत्ति नहीं जलाएंगे तब तक हमें एहसास ही नहीं होता कि हमने कुछ गलत किया है। ये मैं पूरा का पूरा जिम्मेवार आरआरबी को ठहराता हूं। अगर आरआरबी चाहती तो ये इतना बड़ा नुकसान भारत सरकार और हमारे देश का नहीं होता। कल पिछले 2 दिन में इतने सारे पंगे हुए बिहार में, बिहार की सारी बड़ी स्टेशनों पे ताला लग चुका था, अभ्यर्थी ट्रेन रोक दे रखे थे, लेकिन आरआरबी का कोई भी बड़ा अफसर इन लोगों से मिलने नहीं आया, जबकि उस जिले के डीएम, एसएसपी, जितने भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले पदाधिकारी हैं वो सारे जा चुके थे, लेकिन आरआरबी का कोई एक ऑफिसर नहीं गया। क्यों? वो इंतजार कर रहे थे कि सारी बोगी जला दी जाए और ट्रेन के रेलवे ट्रैक उखाड़ दिया जाए या फिर कुछ और ही ज्यादा अनहोनी घटना हो जाए। खैर, अब रेलवे मंत्री का बयान आ चुका है कि इसकी जांच होगी और एग्जाम जो CBT 2 होना था वो कैंसिल हो चुका है। और जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं गिद्ध की तरह इंतजार करती हैं कि कोई समाज में एक मुद्दा है और उसको लपक लें और उस पर राजनीति करें, वैसे भी पार्टियां अभी आसमान में घूम रही हैं कि कुछ अच्छा मुद्दा है। लेकिन जैसे अभी यूपी के इलेक्शन चल रहे हैं तो सत्ता अभी उनको ज्यादा प्यारी है, भविष्य गया तिलहंडे में तेल लेने। और जिस तरह से कल इलाहाबाद और गोरखपुर में पीजी में से बच्चों को निकाल के मारा गया, मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि आप हमारी किस्मत लिखें या ना लिखें, लेकिन आपकी भविष्य हम धरातल में लिखने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हम भारत के भविष्य हैं साहब। भारत युवाओं का देश है जो कि 30 से 40 के बीच में लाई करता है, ना कि आपके जैसे अधेड़ उम्र के भविष्य। आशा करते हैं कि सरकार इस गलती से अपनी सबक लेगी और आगे से भारत के युवाओं और भारत के जितने भी आंदोलनकारी होंगे उनको उग्र और उनको कानून अपने हाथ में लेने से पहले सजग और अलर्ट हो जाएगी और उनसे बात कर लेगी, क्योंकि इससे हमें दोनों चीज का नुकसान होता है, एक हमारी खुद की संपत्ति का और लॉ एंड ऑर्डर का भी, क्योंकि जितने लोगों का आवाज जामन होगा उन सब लोग प्रभावित हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यूट्यूब पे अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा।
तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।